स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सेंटेंस बिल्ड करना सीखेंगे। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है और आप इससे जुड़े सेंटेंस बिल्डिंग करना सीख रहे हैं हम, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम आएगा। सेंटेंस बिल्डिंग करना। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे पहले प्रेजेंट पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा। पास्ट टेंस के दो टेंस हो चुके हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस तक हम पढ़ चुके हैं। पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण भूतकाल। इसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। और इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। क्या होती है हिंदी वाक्यों के अंत में? चुका है, चुकी है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट था ये, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये इसकी पहचान होती है लास्ट में। और लास्ट में क्या आता है इसके? आ था, ई थी, ए थे, ठीक है। ये भी आ सकते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं एक उपन्यास पढ़ चुका था। मैं एक उपन्यास पढ़ चुका था। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे टेंस की। तो हमने किया, लास्ट में देखा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, आई हैड, ठीक है। एक ही होती है, सभी के साथ यूज की जाती है। आई हैड। फिर लिखेंगे मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। रीड, रीड, रीड। तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड, रीड, रीड। तीनों फॉर्म सेम होती है रीड पढ़ने की। आई हैड रीड। लास्ट में क्या बचा है हमारा? एक उपन्यास। एक उपन्यास को लिखेंगे अ नॉवल, ठीक है। आई हैड रीड अ नॉवल। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। फॉर्मूला वही चल रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फॉर्मूला क्या चल रहा है हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3 उंगलियों का सूत्र है। तीनों उंगलियों पे आपके सूत्र है। फॉर्मूला जो भी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है, मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ चुका था। सबसे पहले आई, आइडेंटिफाई किया, चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या आया है? नहीं आया है। दोस्तों क्या आया है? नहीं आया है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैड। उसके बाद में लिखेंगे नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। और लास्ट में ऑब्जेक्ट अ नोवेल। ये हो जाएगा आई हैड नॉट रीड अ नोवेल। मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ चुका था। नेक्स्ट है थर्ड, क्या मैं एक उपन्यास पढ़ चुका था। थर्ड है इसमें, क्या मैं एक उपन्यास पढ़ चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेड। हेड लिखने के बाद लिखेंगे आई, सब्जेक्ट आई, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब रीड की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड आई रीड। लास्ट में क्या बचा? नोवेल, NOVEL। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा, क्या मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ चुका था। क्या मैं एक उपन्यास नहीं पढ़ चुका था। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, टेंस कौन सा है?
पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे पता किया हमने, चुका था, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। लास्ट में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है इसमें, साइन साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। उसके बाद में देखते हैं नहीं भी है इसमें, तो क्या और नहीं दोनों है, तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसको बनाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे नॉट, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। तो कितना आसान है, इंग्लिश में सेंटेंस बनाना कितना आसान है, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। ये सभी एग्जाम में आपके काम आएगा, बोर्ड एग्जाम में, जो भी लोकल एग्जाम है उसमें, उसके अलावा आपके कंपटीशन एग्जाम आते हैं, कंपटीशन के सभी एग्जाम में आपके काम आएगा, आप इसे ध्यान से देखते रहे। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, 4th नंबर का लास्ट, ये 3rd नंबर का था। इससे पहले हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप आसानी से देख सकते हैं और आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको कहते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल यानी कि काम पहले से स्टार्ट हो जाता है और अभी वर्तमान में भी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, पहले से स्टार्ट था और प्रेजेंट टाइम में भी एंड उसका नहीं हुआ है, तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान भूतकाल होता है, ठीक है। देखते हैं पहला सेंटेंस इसका फर्स्ट वाला, तुम 1 घंटे से आईपीएल मैच देख रहे थे, तुम 1 घंटे से आईपीएल मैच देख रहे थे, ठीक है। तो से रहे थे, पहचान कैसे की हमने, से रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद में सेंटेंस की पहचान, सिंपल सेंटेंस है, क्या नहीं सेंटेंस में नहीं आया है, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है यू, उसके बाद में लिखेंगे हैड बीन। आपने परफेक्ट टेंस, कोई सा भी परफेक्ट टेंस याद किया है, उसमें बीन जोड़ते ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, परफेक्ट की याद होते ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हो जाएगी बीन जोड़ते। यू हैड बीन, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, देखना, देखने को कहते हैं वॉच, WATCH, और ING जोड़ देंगे रहा रही के लिए, कार्य को लगातार रूप देने के लिए ING उसमें ऐड कर देते हैं। यू हैड वॉचिंग, अब लास्ट में तुम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, IPL मैच, तो हम IPL मैच खूब देखते हैं, IPL मैच, MATCH, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, IPL मैच खूब लोगों ने देखा है, तो कमेंट करके बताना IPL 2025 किसने जीता था, IPL 2025 किसने जीता था, किसने जीता था बताओ, RCB ने जीता था, रॉयल चैलेंजर ऑफ बेंगलुरु, जिसमें विराट कोहली क्या थे, कैप्टन थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी स्टार्टिंग से, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, कैप्टन नहीं था, क्या था, हाँ, रजत पाटीदार, सॉरी मैं क्रिकेट कम देखता हूँ लेकिन IPL तो जरूर देखता था। तो IPL में RCB जीती थी, और IPL मैच का सेंटेंस है, तो आप सभी ध्यान से देखते रहे, यू हैड बीन वॉचिंग IPL मैच। अब लास्ट में क्या बचा है, 1 घंटे से, 1 घंटे से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें हम यूज करेंगे फोर का, फोर, और 1 घंटे को कहते हैं एन, और घंटे को आवर, फॉर एन आवर, फर्स्ट लेटर क्या है, H है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, उच्चारण करते हैं, तो फर्स्ट लेटर में किसकी आवाज आ रही है, आवर, आ की आवाज आ रही है, इसलिए इसमें एन का यूज हुआ है। आर्टिकल भी आपका क्लियर हो चुका है भाई एन का यूज क्यों हुआ है, ठीक है, एन आवर, यू हैड बीन वॉचिंग IPL मैच फॉर एन आवर, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है तुम 1 घंटे से IPL मैच नहीं देख रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस है,
कौन से? फ्यूचर परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हेड। अब देखिए इसमें नोट भी है, तो नोट दोनों के बीच में आता है, मैंने पहले भी बताया था, नोट दोनों के बीच में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा। तो यू हैड नॉट बीन, ठीक है। फिर लगाएंगे मेन वर्ब वॉचिंग, वॉचिंग आईपीएल मैच, फिर लिखेंगे फॉर एन आवर। ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमने सेंटेंस बिल्ड कर लिया है, आप भी देखते रहें बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड सेंटेंस। क्या तुम 1 घंटे से आईपीएल मैच देख रहे थे? क्या तुम 1 घंटे से आईपीएल मैच देख रहे थे? तो देखिए इन सबसे पहले टेंस की आइडेंटिफिकेशन से रहे थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसका सेंटेंस। अब उसके बाद में सेंटेंस की पहचान करते हैं। पहला काम टेंस की पहचान, दूसरा काम सेंटेंस की पहचान, और उसके बाद में सॉल्व करते हैं हमेशा। तो सबसे पहले हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेड, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद लिखेंगे बीन, हेड यू बीन, ठीक है। ये थर्ड नंबर का सेंटेंस था इसमें, ये थर्ड नंबर का चल रहा है हमारा, ये सेकंड और ये फर्स्ट, है ना। थर्ड नंबर का सेंटेंस चल रहा है यू हैड, हैड यू बीन, उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब वॉचिंग आईपीएल मैच, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर एन आवर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। यू हैड बीन वाचिंग आईपीएल मैच फॉर एन आवर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होगी और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा टेंस रिलेटेड जो आता है, ठीक है। चौथा है इसमें फोर्थ नंबर का करते हैं क्या तुम 1 घंटे से आईपीएल मैच नहीं देख रहे थे? क्या तुम 1 घंटे से आईपीएल मैच नहीं देख रहे थे? सबसे पहले वही बात, टेंस की पहचान, सेंटेंस की पहचान, पता चला कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चला? नहीं से और क्या से और साइन ऑफ इंट्रोगेशन से, तीन चीजों से हमें पता चल चुका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हेड, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट कंप्लीट, उसके बाद में लिखेंगे नोट, फिर लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म WATCHING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आईपीएल मैच, ठीक है। फिर लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे एन आवर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस बिल्ड करते जाते हैं, और टेंस रिलेटेड जितने भी टेंस है मैं आपके हर टेंस का हर क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहा हूँ। तो आप इसे, अरे छेड़ मत इसको, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा कौन सा टेंस? थर्ड, टेंस फैमिली का थर्ड मेंबर है फ्यूचर टेंस, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर टेंस में आ चुके हैं, प्रेजेंट पास्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। चारों टेंस की चार चार हमने सेंटेंस बना लिए हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है
टेंस का फैमिली का थर्ड मेंबर है फ्यूचर टेंस। उसमें पहला है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है साधारण भविष्यकाल। ठीक है, साधारण भविष्यकाल होता है इसके अंदर। छेड़ मत इसको, बंद रख। तो साधारण भविष्यकाल होता है इसके अंदर। तो देखते हैं देखिए दोस्तों, पहला है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस है इसमें साधारण भविष्यकाल। इसको हम कहते हैं साधारण भविष्य काल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल यानी कि साधारण भविष्य काल। फर्स्ट है इसमें, पहले नंबर पे है मेरा भाई एक नई कार खरीदेगा। मेरा भाई एक नई कार खरीदेगा। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? लास्ट में देख के। लास्ट में देखते हैं सेंटेंस के, गागेगी। गागेगी आ रहा है, गाया है, फ्यूचर सिंपल टेंस है। उसके बाद में पता ही है क्या करना है, टेंस की पहचान करने के बाद में सेंटेंस की हम पहचान कर लेते हैं। सेंटेंस है सिंपल क्योंकि इसमें क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मेरा भाई, ये सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई को लिखेंगे माई ब्रदर। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है शेल विल। क्या होती है इसकी? शेल एंड विल। शेल क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी के साथ शेल और बाकी सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। तो इसमें आई और वी नहीं है, थर्ड पर्सन है, मेरा भाई थर्ड पर्सन है, तो हम इसमें लगाएंगे विल। माई ब्रदर विल। उसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब, ठीक है, खरीदना। काम क्या कर रहा है? खरीदना। खरीदने को कहते हैं बाय। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तीनों टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब किया जाता है? जब डिड आता है। डिड के अलावा, डिड के बिना सेकंड फॉर्म का करते हैं। और फ्यूचर सिंपल में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, माई ब्रदर विल बाय। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। क्या खरीदेगा भाई? एक नई कार। दोस्तों क्या खरीद रहा है? एक नई कार खरीद रहा है। तो हम लिखेंगे एक नई कार। एक को नई को न्यू और कार CAR हो जाएगा। माई ब्रदर विल बाय अ न्यू कार। ये इसका सिंपल सेंटेंस हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। मेरा भाई एक नई कार नहीं खरीदेगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या करते हैं हम? नोट लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, सेम है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर, फिर लिखेंगे विल। उसके ये देखो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में जस्ट बाद में नोट लगाएंगे। सेम ऐसे कैसे आ जाएगा? नॉट बाय अ न्यू कार। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। माई ब्रदर विल नॉट बाय अ न्यू कार। ठीक है, थर्ड है इसमें, क्या मेरा भाई एक नई कार खरीदेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मेरा भाई एक कार, नई कार खरीदेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस का? फ्यूचर सिंपल का, क्योंकि लास्ट में गा है इसमें। तो गाया है फ्यूचर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट विल माई ब्रदर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? खरीदना, बाय। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट अ न्यू कार। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। ये फोर्थ हो चुका है। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब हमारा है फोर्थ नंबर का। फोर्थ है, क्या मेरा भाई एक नई कार नहीं खरीदेगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लिया हमने,
कि ये टेंस कौन सा है। लास्ट में हमने गा देखा, गा से पता चला कि ये पास्ट फ्यूचर सिंपल का टेंस है। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे वही हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में सब्जेक्ट माय ब्रदर, उसके बाद में नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब बाय, फिर लिखेंगे अ न्यू कार, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। विल माय ब्रदर नॉट बाय अ न्यू कार। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें फ्यूचर सिंपल फर्स्ट नंबर का था, फ्यूचर कंटिन्यूस सेकंड नंबर का है। इसमें पार्ट, 4 पार्ट होते हैं हर टेंस में, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सेकंड है फ्यूचर का सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसको कहेंगे अपूर्ण भविष्यकाल। इसको क्या कहते हैं हम, अपूर्ण भविष्य काल। तो दोस्तों हम देखते हैं सेकंड वाला अपूर्ण भविष्य काल, उसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट सिंपल में क्या था, हे आता था। पास्ट प्रेजेंट में क्या था, हे आता है। पास्ट में था, और फ्यूचर में गा। बस ये थोड़ा सा चेंज है, इन चीजों का आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें देखिए पहला है मोर जंगल में, इसमें फर्स्ट है मोर जंगल में नाच रहा होगा, मोर जंगल में नाच रहा होगा। ठीक है, मोर जंगल में नाच रहा होगा, पहचान की हमने, लास्ट में गा रहा है। ठीक है, तो रहा होगा, रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, अपूर्ण भविष्य काल है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मोर द पिकॉक, PEACOCK, द पिकॉक। फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब डांस, DANCE। ING जोड़ते समय, ING जोड़ेंगे, कार्य को लगातार रूप देना है, ING जोड़ेंगे दोस्तों। इसमें ING जोड़ेंगे तो लास्ट में अगर ई आता है, केवल एक ही आना चाहिए, ई डबल आएगा तो नहीं हटाएंगे। एक ही लास्ट में आता है तो ई हटा देंगे और ING हम जोड़ देते हैं। द पिकॉक विल बी डांसिंग, अब लास्ट में क्या बचा है हमारा, जंगल में। ये देखिए लास्ट में बचा है ऑब्जेक्ट, जंगल में, ऑब्जेक्ट यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। ठीक है, स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, तो हम इसको लिख देंगे जंगल में, इन द फॉरेस्ट, FOREST। ठीक है, या जंगल भी लिख सकते हैं, JUNGLE। फर्स्ट वाला हो गया है हमारा कंप्लीट। सेकेंड है इसमें मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे द पिकॉक। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल। अब मैंने कहा था बी और बीन आता है ना, तो उनके पहले ही नोट आता है दोनों के बीच में। ठीक है, विल भी है तो विल नॉट भी हो जाएगा, लास्ट में नहीं आएगा। भाई ऐसे नहीं कि भाई हमने विल भी लिख दिया और फिर लास्ट में नोट लगा दे पीछे, तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों के बीच में आएगा, ध्यान रखना आपको ना। नेक्स्ट है द पिकॉक विल नॉट बी डांसिंग, DANCING, और लास्ट में इन द फॉरेस्ट, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, इसमें थर्ड सेंटेंस है एग्जाम्पल, क्या मोर जंगल में नाच रहा होगा, क्या मोर जंगल में नाच रहा होगा। ये तो मुझे क्या पता या तुम्हें क्या पता। ठीक है, ये तो हम सेंटेंस बना रहे हैं, नाच रहा होगा तो हम क्या करें, हमें तो वाक्य बनाना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर लिख देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सब हेल्पिंग वर्ब लिखा हमने, उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट विल द पिकॉक,
विल द पीकॉक, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे बी, विल द पीकॉक बी। विल भी साथ में नहीं आता है, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में बी दोनों साथ में नहीं आएंगे, बीच में आएगा नॉट और विल आएगा स्टार्टिंग में, नॉट आएगा और बी आएगा पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। विल द पीकॉक बी, फिर लिखेंगे मेन वर्ब डांसिंग और लास्ट में इन द फॉरेस्ट, ठीक है। और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। ये थर्ड वाला कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ है इसमें क्या मोर जंगल में नहीं नाच रहा होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे टेंस कौन सा है, तो हमें पता चला होगा, रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसका फिर उसके बाद में सेंटेंस की पहचान, सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या भी है इसमें, नहीं भी है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, विल द पीकॉक, विल द पीकॉक, ठीक है। फिर लिखेंगे नॉट बी, फिर लिखेंगे मेन वर्ब डांसिंग, फिर लास्ट में लिख देंगे इन द फॉरेस्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से हम सेंटेंस बना रहे हैं आप आसानी से देख सकते हैं। जो बात आपको समझ में नहीं आती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खुला है, अच्छे से लिखिए कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए हमें जिससे आप पूरी क्लास देख सको हमें, और बेल आइकन भी दबाइए, ऑल वाला दबाइए, जिससे आप जितने भी न्यू वीडियोस आते हैं आपके सामने होंगे सबसे पहले, और आपके लिए इंग्लिश बिल्कुल ईजी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखते रहें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, टेंस है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दो और बचे हैं लास्ट, कंप्लीट हो जाएंगे हमारे टेंस और आपको सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा, आसानी से आप सीख लोगे, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट इसमें थर्ड नंबर का हमारा सेंटेंस टेंस, टेंस देखते हैं थर्ड नंबर का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि क्या होता है, पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्य काल होता है दोस्तों इसमें ना। इसको कहते हैं पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। इसमें काम पूरा हो जाता है, जिसमें काम पूरा हो जाता है वो पूर्ण होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह विद्यालय पहुंच चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है टेंस की। इससे हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए चुका होगा, फर्स्ट सेंटेंस, वह विद्यालय पहुंच चुका होगा। सबसे पहले टेंस की पहचान, उसके बाद सेंटेंस की पहचान। टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस है सिंपल, सबसे पहले लिखेंगे सिंपल में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह लड़का है, पुल्लिंग है, मस्कुलाइन जेंडर है तो ही, वह पुरुष को ही कहते हैं। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शेल हैव और विल हैव। क्या होती है इसमें, शेल हैव एंड विल हैव। शेल हैव और विल हैव का हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। शेल का आई और बी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। तो वह क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए विल का यूज करेंगे। ही विल हैव
ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है इसमें पहुंचना, पहुंचने को कहते हैं रिच, RESCH, और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तीनों ही टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ही विल हैव रीच्ड, फिर क्या बचा है, विद्यालय, टू स्कूल। ही विल हैव रीच्ड टू स्कूल, वह विद्यालय को पहुंच चुका होगा। टू किसमें क्या होता है, इसमें साइलेंट होता है। ठीक है, तो को, जो को शब्द है ना वो क्या है, इसमें लुप्त होता है। जैसे हम कहते हैं ना कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कारक चिन्ह भी पढ़े होंगे आप हिंदी संस्कृत में, तो उसमें भी आता है, तो इसमें छुपा हुआ है, इसलिए टू का यूज करेंगे। ही विल हैव रीच्ड टू स्कूल। अगला है वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल। नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों के बीच में आएगा नॉट, दोनों के बीच में बैठेगा नॉट, पीछे नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया था ना आगे आएगा, आता ही नहीं है, बीच में आता है। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड टू स्कूल। अगला है क्या वह विद्यालय पहुंच चुका होगा। ठीक है, पहचान कर ली हमने, होगा, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस की पहचान, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या भी आ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, कैपिटल लेटर W। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैव। विल हैव स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, ये ध्यान रखना विशेष। विल ही हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड टू स्कूल। ठीक है, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में आ जाएगा। अगला है क्या वह विद्यालय नहीं पहुंच चुका होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर टू स्कूल। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजों से बना है सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और जो बच जाता लास्ट में एक्स्ट्रा वो लिख सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं। क्लियर, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, सारा सेंटेंस पीछे वाला क्रम से लिख देते हैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाता है। क्लियर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिख देते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कंप्लीट हो जाता है हमारा सेंटेंस। ठीक है, अगला है हमारा फोर्थ। टेंस फैमिली के तीन मेंबर बताए थे मैंने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर वाला चल रहा है, थर्ड मेंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट है फोर्थ पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फोर्थ है इसमें दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पूर्ण भविष्य काल, काम पहले से शुरू होगा और अभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, पहले से चल रहा है और वर्तमान में भी खत्म नहीं हुआ है, वो पूर्ण में आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को कहते हैं पूर्ण भविष्य काल, सॉरी इसमें पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है, पूर्ण भविष्य काल। इसका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, अन्नू सुबह से संगीत सुन रही होगी। अन्नू सुबह से संगीत सुन रही होगी। ठीक है, सुन रही है, अच्छी बात है।
संगीत सुनना अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है हमारा। पढ़ने वाले स्टूडेंट को कम से कम आधे से 1 घंटा संगीत सुनना चाहिए, धीमी आवाज पर, कम आवाज पर संगीत सुनना चाहिए, जिससे हमारा माइंड और कंसंट्रेशन जो होता है वो अच्छे से बढ़ता है दोस्तों। तो आपको भी सुनना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें मिलकर हमें क्या है, एक बाउंड करती है, हर चीज़ में एक चीज़ में बाउंड करती है, जिससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है और हमें हर चीज़ आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। अन्नू सुबह से संगीत सुन रही होगी, फर्स्ट इसमें सेंटेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस कैसे करेंगे, लास्ट में। फर्स्ट वी सा एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी कंसंट्रेट लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो हमने देखा से रही होगी, से क्या है पहले आएगा और रही होगी बाद में आएगा लास्ट में। तो हमें पता चला से रही होगी यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, और उसका सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अन्नू, ANNU। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मुझे तो याद है भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की याद है भाई, मेरे तो और याद है ही नहीं, मैं क्या करूं बताओ। तो मैं क्या करूंगा, बीन लगा दूंगा, बीन लगा दूंगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हो जाएगी। अगर आपको परफेक्ट की याद है तो परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब मत करो याद, उसमें केवल आप बीन जोड़ देंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी, केवल बीन जोड़ना है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट अन्नू, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या होगी, शेल हैव बीन, विल हैव बीन। शेल का वही फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ, और विल का करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अन्नू क्या है, क्या है, प्रोपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम लगाएंगे विल। अन्नू विल हैव बीन, ये होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन, शेल हैव बीन, ठीक है। तो अन्नू विल हैव बीन, विल हैव बीन क्यों आया है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। सेकंड भी होता तो विल लगाते, फर्स्ट होता आई और वी होता तो शेल लगाते, ठीक है, क्लियर। अगला है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, सुनना, सुनने को कहते हैं लिसन, ठीक है, लिसनिंग, LISTEN। तो दोस्तों क्या होगा, लिसनिंग इसमें हो जाएगा, लिसन मानी सुनना, LISTENING, लिसनिंग। और लास्ट में क्या बचा है इसमें, क्या सुन रही है, सुन रही है यानी कि क्या सुन रही है, संगीत, म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। और सुबह से के, सुबह से, सुबह से निश्चित समय है, टाइम ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, संख्या सूचक समय नहीं है, निश्चित समय है। निश्चित समय के साथ मैंने बताया है सिंस का, सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेंस की पहचान करते हैं, क्या करते हैं, टेंस की पहचान करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में करते हैं सेंटेंस की पहचान। सेंटेंस की पहचान करने के बाद में क्या करते हैं, सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, लास्ट में देखकर कि उसमें क्या है, नहीं है, क्या है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, यानी कि क्या स्टार्टिंग में आया है तो इंट्रोगेटिव होगा, और क्या और नहीं आएगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों इसमें, अन्नू सुबह से संगीत नहीं सुन रही होगी। अन्नू सुबह से संगीत नहीं सुन रही होगी। अब आप लगाइए, देखिए क्या है ये सेंटेंस, कौन सा है,
नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, पता लगाते हैं। देखिए इसमें पता लगाने के बाद क्या होगा, नहीं से हमें पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ओनली, नहीं आ रहा है ना इसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट अन्नू, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन। अब देखिए इसमें नोट आ रहा है, नोट आ रहा है, तो हमें क्या करना है भाई, विल हैव बीन नोट, तो ये तो गलत हो जाएगा आपके, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इसमें लिखेंगे विल नॉट हैव बीन, ठीक है, विल नॉट हैव बीन, आपको इसको करना है, ठीक है। सॉरी थोड़ा मैसेज आ गया था इसलिए मैं देख रहा था। तो देखिए इसमें विल हैव बीन नॉट नहीं लिखेंगे, जैसे हमने पहले किया था ना, बीच में लिखते हैं नोट को, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे विल अन्नू इसमें लिखेंगे विल नॉट हैव बीन, ठीक है, अन्नू विल नॉट हैव बीन। फिर लिखेंगे लिसनिंग मेन वर्ब LISTENING, लिसनिंग म्यूजिक MUSIC, ठीक है, और फिर लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है दोस्तों। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का थर्ड है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है। देखिए क्या अन्नू सुबह से संगीत सुन रही होगी, क्या क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो थर्ड इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो लिखेंगे विल, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट अन्नू, लिख दिया। उसके बाद में लिखेंगे हैव बीन, फिर लिखेंगे मेन वर्ब लिसनिंग LISTENING, लिसनिंग सुन रही है। अब लिसनिंग सुन रही है, क्या सुन रही है, म्यूजिक संगीत, संगीत लिखेंगे म्यूजिक, और लास्ट में क्या बचा है, सुबह से सिंस, और लिखेंगे लास्ट में मॉर्निंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो दोस्तों क्या आपका थर्ड पॉइंट क्लियर हो चुका है। थर्ड सेंटेंस विल अन्नू हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस इसमें क्या अन्नू, क्या अन्नू सुबह से संगीत नहीं सुन रही होगी। अब इसमें क्या भी है नहीं भी है भाई, मामला ही अच्छा है, तो बहुत तगड़ा मामला, क्या भी आ गया नहीं भी आ रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को भी स्टार्टिंग में लिखेंगे और नोट को भी लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट अन्नू, फिर लिखेंगे नॉट, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब लिसनिंग LISTENING, लिसनिंग, ठीक है, फिर म्यूजिक, और लास्ट में सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। विल अन्नू नॉट हैव बीन
लिसनिंग म्यूजिक सिंस मॉर्निंग। तो ये फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों हमने चारों टेंस के चारों सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है अच्छे से, आसानी से। इसी प्रकार से आपने केवल एक फॉर्मूले की सहायता से, ओनली वन फॉर्मूला हमने यूज किया है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों का उपयोग करके हमने, इनको यूज करके हमने फॉर्मूले बनाए हैं। सिंपल का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, बनाने के बाद में हमने सेंटेंस बिल्ड किए हैं तीनों टेंस के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टेंस के जो चार चार भाग है, 4 तिया 12 भाग हो गए। ठीक है, 12 भाग देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन हम ध्यान से थोड़ा माइंड लगा के करते हैं और अकल के साथ नकल करते हैं, अकल के साथ नकल करते हैं, तो आसानी से हम सेंटेंस बिल्ड कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने बताया है। इस क्लास को आप ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस बिल्ड करना। इसी से आप स्पीकिंग इंग्लिश सीखोगे। ठीक है, आप स्पीकिंग इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे। आपकी जो भी एग्जाम है उसमें आपको बहुत काम आएगा। अभी जो 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे सेंटेंस पूछे गए हैं, कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। ठीक है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ठीक है, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाया गया है या हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी या इंग्लिश, इस प्रकार से हमने किया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम जितने भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे या बोर्ड के या लोकल एग्जाम होंगे, तो आप आसानी से सेंटेंस बिल्ड कर लोगे। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी और नेक्स्ट लेवल होती जाएगी। और मेरे इसी प्रकार से चीज़ें सीखने के लिए, मुझसे सीखने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, अपने दोस्तों को बताओ। फ्री में आपके सामने सब कुछ निःशुल्क है, फ्री में है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथ। और ये फालतू की जो वीडियोस है ना, शॉर्ट्स देखना, अदर वीडियोस देखना, ये सब चीज़ बेकार है। आपको कब याद आएगा, जब आपके सामने समय नहीं रहेगा, जब आपको पता चलेगा कि हम, अगर मेरे जैसे जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उनका साथ देते या उनके साथ होते, तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ता। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ठीक है, और कमेंट भी करें उस साथ के साथ। जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो आपको पढ़ना है मुझसे, वो भी बताइए। मैं आपको सारी इंग्लिश की जितने भी टॉपिक्स है वो टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे बताता रहूँगा। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज का इतना ही है दोस्तों। गुड नाइट, जय हिंद।